morning, students. Today we will do cubes and cube root. Let's start. Cube numbers. Cube numbers are obtained when a number is multiplied by itself 3 times. अगर एक नंबर को हम उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लाई करके नंबर आता है उसे कहते हैं क्यूब नंबर। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 1, जब आप 1 को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 आता है, तो 1 इज़ अ क्यूब नंबर। इसी तरह से अगर आप 2 को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार तो 8 आता है, 8 इज़ अ क्यूब नंबर। हियर 1 and 8 आर क्यूब नंबर्स। क्यूब ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। आइए देखते हैं कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर के क्यूब्स किस तरह से होते हैं। क्या वो भी इवन होते हैं या ऑड होते हैं? इस टेबल में आप देख पा रहे हैं 11 इज़ एन ऑड नंबर, इसका जो क्यूब है वो भी एक ऑड नंबर है। 12 इज़ एन इवन नंबर, 12 का क्यूब एक इवन नंबर है। 13 इज़ एन ऑड नंबर, 13 का क्यूब एक ऑड नंबर है, एंड सो ऑन। इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन हमें पता चलेगा कि इवन नंबर्स अगर हैं तो उनके क्यूब भी इवन होते हैं, और अगर नंबर्स ऑड है तो उनके क्यूब भी ऑड होते हैं। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। आइए देखते हैं एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स किस तरह से क्यूब नंबर से रिलेटेड है। अगर हम पहला ऑड नंबर लेते हैं 1, तो 1 होता है 1 के बराबर, विच इज़ इक्वल टू 1 क्यूब। इसी तरह से अगले दो ऑड नंबर्स अगर हम लेंगे 3 + 5 तो वो हुआ 8, 8 इज़ इक्वल टू 2 क्यूब। उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट 3 ऑड नंबर 7 + 9 + 11, इनका सम होता है 27, 27 क्यूब होता है 3 का। इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं इसी पैटर्न में। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम एज 10 क्यूब। तो इसी तरह से आपको पता है 10 क्यूब निकालने के लिए यहाँ पे हमें 10 ऑड नंबर्स चाहिए होंगे। तो वो कौन से 10 ऑड नंबर्स हैं? यू कैन राइट डाउन द पैटर्न फर्दर एंड लेट इट नो टू यू। क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। एक नंबर लेते हैं हम 4। अब हम देखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन और इसके क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या रिलेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर का है 2 × 2। इस नंबर का क्यूब दैट इज 4 का क्यूब है 64। अगर हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार 2 आ जाता है, जिसको हम 3 की पावर में लिखें तो 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, 2 raised to power 3 × 2 raised to power 3। अब आप ध्यान से देखिए ऊपर सेकेंड लाइन में 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 है, और लास्ट लाइन में 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 2 ही है, लेकिन उनकी पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा? ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब। अगर नंबर में प्राइम फैक्टर आ रहा है तो वो उसके क्यूब में 3 की पावर में आएगा। स्मॉलेस्ट मल्टीपल डेट इज अ परफेक्ट क्यूब। एक नंबर लेते हैं 392। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 2 × 7 × 7, जो कि 3 के ग्रुप्स में नहीं पूरा हो पा रहा। तो यहाँ पे हमें एक 7 और चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 7 वी नीड मोर, और एक ही 7 चाहिए। 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। क्यूब रूट। क्यूब रूट का सिंबल आप देख पा रहे हैं स्क्वायर रूट जैसा है, बट यहाँ पे इंडेक्स में 3 लिखा जाता है। अब देखते हैं क्यूब रूट क्या है। 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 का क्यूब रूट कौन होगा? 7। तो ये आपस में कनेक्टेड है। क्यूब ऑफ 7 इज 343 है, तो क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। इसी तरह से 2 का क्यूब अगर 8 होता है तो 8 का क्यूब रूट होगा 2। क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने स्क्वायर रूट भी प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, यहाँ पे हम करेंगे क्यूब रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन से। 64 का क्यूब रूट हमें निकालना है। 64 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 के 2 ट्रिपलेट्स तैयार हो गई हैं, तो 2 raised to power 3 × 2 raised to power 3। जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे क्योंकि इसकी पावर 3 है, अब देखिए क्यूब रूट से बाहर वो जा पाएगा जो 3 बार अंदर आ रहा है। स्क्वायर रूट में वो बाहर जाता था जो 2 बार अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे 64 का क्यूब रूट जब हम करेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। क्यूब रूट निकालेंगे अब हम
2197 का बाय एस्टिमेशन मेथड। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको 2197 जो है हमारे पास, इसको हम दो ग्रुप्स में बांट देंगे। दो ग्रुप्स में अगर हम राइट साइड से बांटते हैं तो हमारे पास एक 197 आता है और दूसरा ग्रुप में आता है सिर्फ 2। अब देखिए 197 जो है वो एंड हो रहा है 7 से, और 7 का क्यूब होता है 343। तो आप आखिरी नंबर क्या ले लेंगे, 343 में से 3 को ले लेंगे। हमने पहले 2197 को दो ग्रुप में बांटा, राइट साइड से स्टार्ट किया 3-3 के ग्रुप में। तो पहले ग्रुप में 197 आया, दूसरे में सिर्फ 2 आया। उसके बाद हमने जो पहला ग्रुप है उसका आखिरी डिजिट 7 है, हमने उसका क्यूब निकाला, उसका क्यूब है 343, तो हमने उसका आखिरी डिजिट 3 ले लेना है। आगे देखिए 3 को रिजर्व कर लेते हैं, वो हमारे आंसर में यूनिट प्लेस पे आएगा। नेक्स्ट इज सेकेंड ग्रुप लेंगे 2। अब आपको देखना है 2 किस किस के क्यूब के बीच में आता है। अगर आप देखेंगे तो 2 आता है 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 और 8 के बीच में आ जाता है। इसमें जो छोटा वाला नंबर रहेगा 1 क्यूब में 1 है छोटा वाला, तो यहाँ से हम पिक करेंगे 1 को। ये हमारे आंसर के 10th प्लेस में आएगा। तो 1st प्लेस में आया था 3 और 10th प्लेस में आ चुका है 1, तो नंबर इसका हो गया एस्टिमेशन से क्यूब रूट 13। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।